तो कहना अच्छा। तो वो पूछे कि तू क्या करे रहा? हम तो यार यहाँ पेशाब जांच करवाए। तले हमारा हाथ पकड़ के ये डॉक्टर साहब दौड़ी जल्दी आई भाई गौड़ी। तो हम ना रे दादा हम ना रुके ना तो हमारा कुछ और काट लियो। अरे क्या बात है, पेशाब जांच कराए। हाँ, कहीं भी आए थे कुछ और जांच करवाने तो उनको उंगली काट दिए थे। हाँ, तो हम गए पेशाब जांच करवाने तो पता नहीं क्या क्या काट देंगे, हमारा कोई भरोसा थोड़ी है उनपे। पहले कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग बोलते भी थे जो शूट करवाते थे कि ऐसा करिए वैसा करिए, है ना। उसके बाद लोग भी बोले कि ये नहीं कर सकता है, लेकिन एक जुनून होता है कि नहीं अब हमें करना है तो करना है जैसे। तो ये क्या होता है, एक्टिंग कुछ नहीं होता, जो चीज हम अपने लाइफ में रियल कर रहे हैं वही एक्टिंग है ना। अभी पटना में एक लड़की वायरल हुई है, वो अलग ही तहलका मचा के रखी है अश्लील के मामले में। तो क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये सब सोचे नहीं थे कि इस लाइन में हम जाएंगे, मतलब इच्छा ही नहीं था, हमें बहुत बेकार लग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उम्र के साथ हमको एहसास हो गया कि नहीं, हम ये भी कर सकते हैं पढ़ाई भी कर सकते हैं, दोनों चीज। तो हमारा दोनों चीज हम साथ लेके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए पहचान विदेश या जहाँ भी हो, तो कहीं ना कहीं हमें पहचान मिला है तो विजेंद्र भैया की वजह से मिला है, क्योंकि और हमारे साथ है नन्हे, जो कि पहचान का मोहताज नहीं है। कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ ये काम कर चुके हैं, अभी वीआईपी विजेंद्र के साथ काम कर रहे हैं। वीआईपी विजेंद्र भी पहचान का मोहताज नहीं है, और ये नन्हे भी पहचान के मोहताज नहीं है। हम आज बात कर रहे हैं मनोरंजन के बारे में, क्योंकि हमारे जीवन में मनोरंजन का, भोजन का जितना महत्व है उतना ही मनोरंजन का भी महत्व है। मनोरंजन के अभाव में व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है और साथ में चला जाता है। तो मनोरंजन के बारे में हम जानेंगे नन्हे से कि कितना महत्व है। और एक समय था जब हमारे समाज में नौटंकी, नाच मनोरंजन का साधन हुआ करते थे, ताश था, लोग चौपाल में बैठकर बातें करते थे। लेकिन वर्तमान समय ऐसा दौर आ गया है कि आज मनोरंजन के जो ये साधन थे उसमें बहुत समय व्यतीत होता था। अब लोग मोबाइल पर ही मनोरंजन का साधन ढूंढ रहे हैं, और उसी कड़ी में ये जो नन्हे हैं लोगों को एंटरटेन कराते हैं। तो आप अपना छोटा परिचय दीजिएगा। नमस्कार प्रणाम, मैं आप सभी का प्यारा एक्टर नन्हे। तो आज आए हुए हैं हमारे पास इंटरव्यू के लिए। तो चलिए, अब जो पूछेंगे हमको जवाब देना है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोग लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि देखिए कोई उतना दूर से आता है कुछ उम्मीद लेकर ही, और आप लोगों का एंटरटेनमेंट हम लोग कराते हैं। क्योंकि चलिए आप लोग फैक्ट्री में या कहीं भी रहते हैं तो आप लोग को थोड़ा देख के टाइम स्पेंड होता है, थोड़ा हरासमेंट से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब एक से एक आध लोगों से मुलाकात करवाएंगे आप सभी से। तो नन्हे जी, आप बताएं कि आप इंटरटेनमेंट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जी जी। तो बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं। एक यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। यदि हाँ यूट्यूब नहीं होता तो शायद आप जैसे कलाकारों की पहचान बनाना मुश्किल होता। हाँ। तो आप बताएं कि जो वर्तमान समय में बहुत सारे व्लॉगर जो इंटरटेन करा रहे हैं, जो मैंने थोड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे नन्हे जी? देखिए सबकी अपनी अपनी जीवनी है। मान लीजिए वो उसी से फेमस है तो वो देवे ही करेगा। मान लीजिए हम अच्छे दे रहे हैं तो हमारा जो पब्लिक है हमें खोजेगा ना, और वो लोग जो कर रहे हैं उनको वो खोजेगा। हाँ, ये होता है कि थोड़ा जो अच्छे करते हैं उनका मतलब पहचान थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो वल्गर करते हैं उनका ज्यादा रहता है, क्योंकि आजकल अश्लील का जमाना आ गया है ना। कहीं ना कहीं अश्लील बहुत चरम सीमा पे है ना। अभी पटना में एक लड़की वायरल हुई है, वो अलग ही तहलका मचा के रखी है अश्लील के मामले में। तो क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। तो क्या लगता है कि मतलब फेमस होने के लिए अश्लीलता जरूरी है? नहीं, ये तो बात है नहीं, अच्छे भी करके अच्छा बन सकते हैं लोग। कोई जरूरत नहीं है कि हाँ हम खराब देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कभी ना कभी देखिए मेहनत करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगा। अच्छा नन्हे जी, आप जब अपने गांव में रहते थे, जब काम नहीं करते थे, तो क्या आप सोचे थे कि इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में इतना बड़ा अपना नाम कमाएंगे, इतने लोग आपको देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी भोजपुरी के जानने वाले लोग हैं वो आपको देखते होंगे?
देखिए सबसे पहले तो हम ये सब सोचे नहीं थे कि इस लाइन में हम जाएंगे, मतलब इच्छा ही नहीं था, हमें बहुत बेकार लग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उम्र के साथ हमको एहसास हो गया कि नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, दोनों चीज। तो हमारा दोनों चीज हम साथ लेके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए पहचान विदेश या जहाँ भी हो, तो कहीं ना कहीं हमें पहचान मिला है तो विजेंद्र भैया की वजह से मिला है, क्योंकि मेहनत करके उनके पास गए हैं और उनका जो फॉलोअर फैन फॉलोइंग है वो विदेशों में भी है ना। तो कहीं ना कहीं उनके वजह से आज हमें विदेश में लोग जान रहे हैं। पहली बार आप किन के साथ काम किए थे? पहली बार सबसे पहले हम जेपी यादव के साथ काम किए थे। निशु चौहान, जेपी यादव, प्रीति राज, ये लोग हैं, इन लोगों के साथ हमने काम किया है पहले। क्या क्या महसूस कर रहे थे जब पहली बार आप शूटिंग पर गए थे तो? पहले कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग बोलते भी थे, जो शूट करवाते थे कि ऐसा करिए वैसा करिए, है ना। उसके बाद लोग भी बोले कि ये नहीं कर सकता है, लेकिन एक जुनून होता है कि नहीं अब हमें करना है तो करना है जैसे। तो ये क्या होता है, एक्टिंग कुछ नहीं होता, जो चीज हम अपने लाइफ में रियल कर रहे हैं वही एक्टिंग है और कुछ नहीं है। हम आपसे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक्टिंग ही कर रहे हैं, भगवान के बनाए हुए से हम एक्टिंग ही कर रहे हैं, उनके इशारे पे ही नाच रहे हैं। तो ये एक्टिंग ही है। तो आप पहली बार गए थे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लोग बोलते थे कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हर किसी के साथ होता है, जब नया आदमी जाता है किसी भी फील्ड में करियर बनाना तो वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए, आपको ईश्वर ने इतना छोटा बना दिया, क्या कहेंगे? ईश्वर का तो हम धन्यवाद मानेंगे कि हमें जो भी बनाया है बहुत सोच समझ के बनाए होंगे, है ना। और बस देखिए जो भी धरती पे भगवान बना के भेजते हैं वो सही बना के भेजते हैं। अब उसके ऊपर होता है कि वो मेहनत करके आगे बढ़ेगा या वहीं पे रह आप जाएगा। कभी महसूस करते हैं कि हमको ईश्वर ने छोटा बना दिया, प्रकृति ने हमको बहुत छोटा बना दिया? हम तो धन्य मानते हैं कि चलो हमें बनाया, कि कहीं ना कहीं हमें लोग करोड़ों लोग देख रहे हैं, हम धन्य बना रहे हैं, अपने आप को मानते हैं। आपके जैसे भी बहुत सारे छोटे लोग होंगे। हाँ बहुत लोग हैं। लोग क्या होता है कि कुछ लोगों को जगह नहीं मिल पाता है, कुछ लोग इस लाइन में नहीं जाना चाहता है, गलत एथी कर लेता है, तो उन लोगों के लिए क्या ऐसे कहेंगे। माने आपके लिए वरदान साबित हुआ है, आप हाँ छोटे हुए हैं हाँ इसीलिए लोग आपको ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ हाँ। कि कहाँ है भाई छोटू? छोटू, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ दीजिए अपने। एक एथी था, विजेंद्र भैया के साथ एक डायलॉग था, है ना, कि जैसे वो डॉक्टर साहब के पास से निकल रहे होंगे और कुर्सी पे बैठेंगे तो हम अपने बाबा को लेके जाएंगे। जाएंगे तब तक बैठेंगे तो हम पूछेंगे कि का बिल बता रहा है? तो देखो ना, ये थी तबीयत खराब हो रहा, डॉक्टर साहब अंगुड़िए काट दिलन। तो कहना अच्छा। तो वो पूछे कि तू क्या करे रहा? हम तो आ रहे पेशाब जांच करवाए। चले हमारा हाथ पकड़ के, ए डॉक्टर साहब दौड़ी जल्दी आई भाई गौड़ी। तो हम ना रे दादा, हम ना रुके ना, तो हमारा कुछ और काट लियो। अरे क्या बात है, पेशाब जांच कराए? हाँ, कहीं भी आए थे कुछ और जांच करवाने तो उनको उंगली काट दिए थे। तो हम गए पेशाब जांच करवाने तो पता नहीं क्या क्या काट देंगे, हमारा कोई भरोसा थोड़ी है उनसे।